जिन धर्म प्रेमी भक्त जी को अनादिकाल से यह जीव इस दुखमय संसार में जन्म मरण कर रहा है। इस संसार में जन्म मरण करने का कारण कर्मों का आश्रव, कर्माश्रव तीर्थंकरों को संसार का कारण नहीं बन रहा, क्योंकि 13वें गुणस्थान में इर्यापद आश्रव है, वो आना जाना कर रहा है। लेकिन जो कर्मों का आश्रव होता है उसके साथ कषाय जुड़ जाती है, योग जुड़ जाता है, तो वही आश्रव बंध का रूप धारण कर लेता है। और जो कर्म का बंध हुआ था वो अपना समय पाकर उदय में आता है, तभी जाकर व्यक्ति जन्म मरण करता है, सुख दुख का भोगता बन जाता है। तो उसी कर्म की निर्जरा करना है, और कर्म की निर्जरा ही मोक्ष है। आत्मा में विद्यमान कर्मों का बहिर्गमन होना निर्जरा है। निज स्वरूप में ठहरने का नाम निर्जरा है। ज्ञान दर्शनमयी आत्मा का अनुभव करने का नाम निर्जरा है। साधना की पराकाष्ठा का नाम निर्जरा है। साधना की पराकाष्ठा कर्मों को क्षीण करने में कारण है। भव्य बंधु, कर्मों की निर्जरा तो प्रत्येक जीव की हो रही है, लेकिन मोक्ष मार्ग में वही निर्जरा कारण है जो संवर पूर्वक की जाती है। निर्जरा के 2 भेद बताए हैं, एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। तो हमें निर्जरा करना है संवर पूर्वक, और संवर पूर्वक निर्जरा करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति में की गई साधना है, वह ज्यादा मूल्यवान बन जाती है। अनुकूलता में साधना करना आसान है, लेकिन व्यक्ति जब प्रतिकूलता में साधना करता है, उस साधना की कीमत मोक्ष मार्ग में अत्यधिक है। आप जानते हैं, जो कर्मों की निर्जरा चतुर्थ काल में 1000 वर्ष की साधना करने से होती थी, वही कर्म की निर्जरा आज पंचम काल में प्रतिकूलता के कारण 1 साल में हो सकती है। लेकिन प्रतिकूलता में साधना करना जरूरी है। नहीं तो आप सोचोगे कि 1000 वर्ष की साधना चतुर्थ काल में करनी पड़ती थी, वही साधना बिना किए पंचम काल में कर्म निर्जरा होगी, तो यह संभव नहीं है। भव्य बंधु, आज हम कहते हैं कि पंचम काल में जन्म हुआ ये मेरा पाप है, ये नेगेटिव सोच हो गई, ये नकारात्मकता हो गई। सकारात्मक सोच आदमी की हो जाए तो वह सोचता है पंचम काल में मेरा जन्म हुआ है, तो चतुर्थ काल में 1000 वर्ष की साधना के उपरांत कर्म निर्जरा होती थी, वही मैं यहाँ 1 साल में कर सकता हूं। प्रतिकूलता में साधना करने से कर्मों की निर्जरा अत्यधिक रूप से होती है। तो भव्य बंधु, हमारे
जीवन में प्रतिकूलता आती है, अनुकूलता आती है, लेकिन प्रतिकूलता और अनुकूलता में अपने आत्मा के परिणामों को नष्ट नहीं करना है, आत्म परिणामों की विशुद्धि को बर्बाद नहीं करना है। इसी का नाम साधना है। प्रतिकूल परिस्थिति में समता भाव को धारण करना यही कर्मों के क्षय का कारण है, यही निर्जरा है। भव्य बंधु, संसार में सुख दुख देने वाला कोई परमात्मा नहीं है। संसार में जन्म मरण कराने वाला कोई भगवान नहीं है। हमारे जीवन में जो सुख दुख है, हमारा जो अनादिकाल से जन्म मरण हो रहा है, उसमें प्रमुख रोल है कर्मों का। जब तक कर्म है तब तक हम परमात्मा भी नहीं बन सकते हैं। कर्मों से मुक्त होने की प्रथम अवस्था है अशुभ विचारों का त्याग करके शुभ विचारों में प्रवृत्ति कर लेना। और वही शुभ विचार है जब शुद्ध में पहुंच जाते हैं। यह जीव जब अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग में, शुभ उपयोग से शुद्धोपयोग में पहुंच जाता है, तभी जाकर उस जीव की आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है। भव्य बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिस प्रकार कच्चा केला होता है या आम होता है, उसको शीघ्र पकाने के लिए पुआल में रखा जाता है। कच्चा केला और आम पुआल में रखने से जल्दी पक जाता है। उसी प्रकार यह जीव साधना की पुआल में लिपट जाता है तो समय के पूर्व ही कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और हमारे जीवन में जरा सा विकल्प उठता है तो वह जीव पुनः कर्मों का आश्रय बंद करके संसार में लटका रहता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करना है। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार साधना करनी चाहिए और आत्मा को शुद्ध सुवर्ण समान सदा सदा के लिए इस संसार से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, मुक्त कराना चाहिए। तो मुक्त कैसे किया जाता है? मिट्टी में सोना होता है, लेकिन हर मिट्टी से सोना नहीं निकलता। मिट्टी से सोना निकालने के लिए, सुवर्ण पाषाण से सोना निकालने के लिए सुवर्णकार है, उस सोने पर प्रयोग करता है, तभी जाकर उससे सोना निकलता है। आचार्य भगवान पूज्यपाद देव ने ग्रंथराज इष्टोपदेश में कहा है, योग्य उपादान मिलने पर सुवर्णकार है, बाह्य साधनों के द्वारा उस सुवर्ण पाषाण से सोना अलग करता है, शुद्ध सोना अलग कर देता है और काली गिट्टीमा अलग कर देता है, उसमें मैल अलग कर देता है। उसी प्रकार द्रव्यादि स्वादि संपत्तियों, द्रव्य आदि संपत्ति की प्राप्ति होने के बाद, माने हम मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, दीक्षा लेने का सामर्थ्य है, वह दीक्षा आदि बाह्य निमित्त को पाकर के हमारे आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करना चाहिए।
हम प्रयास नहीं करेंगे तो आत्मा परमात्मा नहीं, हमारी आत्मा पापात्मा बनेगी।